गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सामान्य ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, इनका अध्ययन आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक ऑक्साइड क्या होते हैं। देखो, सामान्य ऑक्साइड, देखो ऑक्सीजन के अन्य तत्वों के साथ बने द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड कहलाते हैं। ऑक्सीजन के अन्य तत्वों के साथ बने द्विअंगी यौगिक मतलब जिनमें एक तो ऑक्सीजन होता है और दूसरा कोई अन्य तत्व होता है। केवल दो तत्व होते हैं, ऑक्सीजन और एक तत्व और, है ना, तीसरा तत्व नहीं होता। तो ऑक्सीजन के अन्य तत्वों के साथ बने द्विअंगी यौगिक कहलाते हैं ऑक्साइड। देखो, जो ऑक्सीजन तत्व होता है आवर्त सारणी में कुछ तत्वों को छोड़ करके, उत्कृष्ट धातुओं जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, है ना, केवल कुछ तत्वों को छोड़ करके ऑक्सीजन आवर्त सारणी में अधिकांश तत्वों के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। और जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रकृति में और गुणों में बहुत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। और कई तत्व ऐसे हैं कि जो ऑक्सीजन के साथ में संयोग करके दो या दो से ज़्यादा ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन NO बनाता है, N2O बनाता है, N2O3 बनाता है, N2O5 बनाता है ना। तो आपको ऑक्साइड का पता होना चाहिए क्या होता है। ऑक्साइड ऑक्सीजन के अन्य तत्वों के साथ बने द्विअंगी यौगिक कहलाते हैं ऑक्साइड। जो ऑक्साइड होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ऑक्साइड दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं सरल या सामान्य ऑक्साइड, सरल या सामान्य ऑक्साइड। और दूसरे होते हैं संयुक्त या इनको बोलते हैं मिश्रित ऑक्साइड। मिश्रित ऑक्साइड, देखो सरल ऑक्साइड क्या होते हैं। जैसे सरल ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे सोडियम ऑक्साइड, है ना, ये है सरल ऑक्साइड। और जो संयुक्त या मिश्रित ऑक्साइड होते हैं जैसे Pb3O4, जैसे Fe3O4, ये कहलाते हैं मिश्रित ऑक्साइड। देखो, जो मिश्रित ऑक्साइड होते हैं ना वो सरल ऑक्साइडों का मिश्रण होते हैं। देखो, जैसे ये है Pb3O4 जो होता है ना, ये PbO2 और PbO का मिश्रण होता है। जैसे ये Fe3O4 होता है ना, ये Fe2O3 और FeO का मिश्रण होता है। तो जो संयुक्त ऑक्साइड होते हैं ना ये सरल ऑक्साइडों का मिश्रण होते हैं। तो ऑक्साइडों को दो ग्रुप में बांटते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं ये जो सरल ऑक्साइड होते हैं, सामान्य ऑक्साइड, इनका। देखो, जो सरल ऑक्साइड होते हैं इनको तीन वर्गों में बांटते हैं। एक अम्लीय ऑक्साइड, दूसरा क्षारीय ऑक्साइड, और तीसरे होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड। देखो, सरल ऑक्साइडों को तीन वर्गों में बांटते हैं। पहला अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। देखो, पहले देखते हैं अम्लीय ऑक्साइड। देखो, अम्लीय ऑक्साइड क्या होते हैं। वे ऑक्साइड जो जल के साथ में संयोग करके अम्ल बनाते हैं कहलाते हैं अम्लीय ऑक्साइड, है ना। वे ऑक्साइड जो जल के साथ में संयोग करके क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, कहलाते हैं अम्लीय ऑक्साइड। जैसे
जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जैसे CO2, जैसे N2O5, जैसे Cl2O7। ये अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं क्योंकि ये पानी के साथ में संयोग करके क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। अम्ल क्या होते हैं, जिनमें जो H आयन देते हैं, है ना। जैसे ये है SO2 जो होता है ना, ये पानी के साथ में संयोग करके ये बनाता है सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल, है ना। इसी प्रकार से जैसे SO3 है, ये अम्लीय ऑक्साइड है। देखो SO3 की H2O के साथ में रिएक्शन होने पर ये बनाता है H2SO4, है ना। ये H2SO3, ये H2SO4। तो ध्यान रखो अम्लीय ऑक्साइड क्या होते हैं, जो है ना। देखो एक आध उदाहरण और देख सकते हैं। N2O5 होता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, पानी के साथ में रिएक्शन होने पर नाइट्रिक अम्ल देता है 2HNO3, है ना। ये अम्ल है ना, H आयन प्राप्त होता है इससे, ये आयनित होकर के H आयन देता है, प्रोटॉन। तो अम्लीय ऑक्साइड वे होते हैं जो जल के साथ में संयोग करके अम्ल बनाते हैं, कहलाते हैं अम्लीय ऑक्साइड। और देखो साधारणतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, है ना। सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, क्लोरीन, ये क्या है, ये अधातु है। तो सामान्यतः जो अधातु होती है ना, उनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड जिनमें धातु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होती है, वे भी अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। जैसे 7 Mn2O7, है ना। अगर ऑक्सीकरण अवस्था निकाले ना तो 7 × 14 - 14 हो गए, तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 बैठती है इसमें, है ना। जैसे ये CrO3, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 बैठती है। जैसे V2O3, वेनेडियम ट्राइऑक्साइड। देखो सामान्यतः जो अधातु होती है उनके ऑक्साइड ही अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड जिनमें धातु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होती है, इनके ऑक्साइड भी अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये तो बात हुई अम्लीय ऑक्साइड क्या होते हैं, है ना। अब बात करते हैं अक्षारीय ऑक्साइड। अक्षारीय ऑक्साइड वे होंगे जो जल के साथ में संयोग करके क्या देते हैं, अक्षारक देते हैं, है ना। वे होते हैं अक्षारीय ऑक्साइड, है ना। या कहें जिनका जलीय विलयन क्षारीय होता है ना, जो OH आयन देते हैं, वो कहलाते हैं अक्षारीय ऑक्साइड। जो जल के साथ में संयोग करके क्या देते हैं, अक्षारक बेस बनाते हैं, वो होते हैं अक्षारीय ऑक्साइड। जैसे ये सोडियम ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे बेरियम ऑक्साइड, ये क्या है, ये अक्षारीय ऑक्साइड है, क्योंकि ये जल के साथ में संयोग करके अक्षारक बनाते हैं। जैसे ये Na2O है ना, सोडियम ऑक्साइड, पानी के साथ में H2O, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, तो ये बनता है 2NaOH, है ना। जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, पानी, ये है पानी H2O, तो ये इसके साथ में संयोग करके क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो इससे हमें क्या प्राप्त होते हैं, ये है OH आयन प्राप्त होते हैं ना, हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होते हैं। तो अक्षारीय ऑक्साइड क्या होते हैं, जो जल के साथ में संयोग करके अक्षारक बनाते हैं, कहलाते हैं अक्षारीय ऑक्साइड। और सामान्यतः जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ना, जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, वो अक्षारीय ऑक्साइड होते हैं। ये क्या है, धातु ही तो है, सोडियम धातु, कैल्शियम धातु, और ये बेरियम क्या है, धातु है। तो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ना, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, वो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। तो ये अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। अब देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो
अम्लीय और अक्षारीय दोनों ऑक्साइडों के गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय ऑक्साइड के समान भी व्यवहार करते हैं, अक्षारीय ऑक्साइड के समान भी व्यवहार करते हैं, ऐसे ऑक्साइड कहलाते हैं क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण देखिए, जैसे Al2O3, जैसे ZnO, जैसे PbO और ये SnO, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं ना, ये अम्लों और क्षारकों दोनों के साथ में विक्रिया करते हैं। यानी कि अम्लीय ऑक्साइड अक्षारीय ऑक्साइड के समान ये व्यवहार करते हैं। जैसे ये देखो Al2O3, ये ठोस होता है, Al2O3 ठोस होता है, और जब इसकी अम्ल HCl होता है एक्वस। एक्वस का मतलब इसका जलीय विलयन है ना, H2O। ये इनकी भौतिक अवस्थाएं दी हुई है, तो ये इनके साथ में संयोग करके ये बनाता है AlH2O का होल 6। और जब इसे बैलेंस करते हैं तो देखो ये इसमें 3 O है, तो जल के 6 HCl होगा ये, और ये हो जाएगा 9H2O, ये 9H2O, तो ये 2 आयन बनेंगे, है ना, एक्वस 2 आयन, और इसके ऊपर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, और प्लस 6 Cl आयन। तो देखो अम्ल के साथ में विक्रिया हो रही है ना, ये ऑक्साइड अम्ल के साथ में विक्रिया करके ये बनाता है ना, हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। अगर एक साथ लिखे तो ये हो जाएगा हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो अम्ल के साथ में विक्रिया करता है। इसी प्रकार से अक्षारक के साथ में अभिक्रिया देखते हैं। देखो जैसे ये Al2O3 है, ठोस होता है। अक्षारक जैसे मान लीजिए NaOH के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं, NaOH विलयन के साथ में एक्वस, और पानी का अणु लगता है इसमें, और इसके 6 अणु लेंगे तो ये बनता है यौगिक Na3AlOH का होल 6। ये तो जब इसे बैलेंस करेंगे तो ये 3H2O है ना, और ये इस यौगिक के 2 अणु बनते हैं, है ना। तो इस प्रकार से देखो ये अम्ल है और ये जलीय विलयन बनता है इसका। तो ये देखो ये अम्ल है, ये अक्षारक है ना, ये ऑक्साइड है। देखो ये अम्ल के साथ में भी रिएक्शन हो रही है, इसकी अक्षारक के साथ में भी रिएक्शन हो रही है, तो ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? जो अम्लीय ऑक्साइड के समान या अक्षारीय ऑक्साइड के समान दोनों के समान व्यवहार करता है, या कहें कि जो अम्ल के साथ में भी अभिक्रिया करता है अक्षारक के साथ में भी अभिक्रिया करता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। एक होते हैं, देखो ये 3 तरह के ऑक्साइड मैंने बताए। एक होते हैं उदासीन ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड, ये 4 प्रकार के ऑक्साइड होते हैं उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड, देखो उदासीन ऑक्साइड वे होते हैं जो न तो अम्लीय होते ना ही अक्षारीय होते, है ना। न तो अम्लों के समान अम्लीय ऑक्साइडों के समान व्यवहार करते, न अक्षारीय ऑक्साइडों के समान व्यवहार करते। ऐसे ऑक्साइड कहलाते हैं क्या? उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। और देखो ये ध्यान रखो कि उदासीन ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, जैसे H2O है ना, जैसे NO, जैसे N2O, जैसे CO। इनके तो उदाहरण ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि उदासीन ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, और उदासीन ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको ऑक्साइडों के बारे में बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।